वास्कल क्षेत्र में वो घूमते घूमते एक मंदिर के सामने से गुजरी, जहां रात्रि के समय लोग शिव का जागरण कर रहे थे। क्योंकि पापाचारी थी, इसलिए उसके शरीर में कंपन हो गया कि चलो यहां से भाग चले, भाग चले। वो भाग गई और घर पहुंची तो देखा उसका पति अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है। अब उसके गले में भयानक भयानक बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। अब उसका कंठ सूख रहा है। तब उसने कहा, देवी मेरे गुप्तांगों में रोग हो गया है। देवी ने अपने पति को वैद्यों से दिखाया। वैद्यों ने कहा कि आपके पति के शरीर में कुष्ठ हो गया है, सड़न हो गई है। जो पुरुष पर स्त्री गमन करने का प्रयत्न करते हैं, जो पापाचारी हो जाते हैं, जो दुराचारी हो जाते हैं, जो अधर्म करते हैं, जो दूसरे के रक्त का पान करते हैं, जो निरीह पशुओं का वध करते हैं, उनके शरीर में रक्त विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पति के गुप्तांग सड़ गए। विदुंग को एक खाट पे लिटा दिया गया और उसका सर तकिए से नीचे की ओर लटका दिया। पाप इतना बढ़ गया कि उसके गुप्तांगों में कीड़े पड़ गए। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी पत्नी भीतर जाती, मुंह में कपड़ा लपेटती, उसको खाना खिलाती, उसका मल साफ करती। वह विदुंग पड़े पड़े मल का त्याग करता और उसके नेत्रों के बगल से सूखे आंसू बहते। और क्या कहता, देवी ये कौन सी सजा है, ये कौन सी सजा है। हाय मेरी कोई रक्षा करे, मेरी कोई रक्षा करे। वृद्ध अवस्था में कहते हैं, अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। तुम्हारे जीवन का निचोड़ सिर्फ आखिरियत है और कुछ नहीं है। बीच में तो उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। यदि आपकी मौत अच्छी है तो आपका जीवन धर्ममय है, धर्ममय है, धर्ममय। नंदकेश्वर महाराज ने कहा कि इस प्रकार वह अपने पति की सेवा करती थी, मुंह में कपड़ा बांध करके। क्योंकि जिस शरीर से उसने भोग भोगे थे, जिस शरीर से उसने पर स्त्री गमन किया था, जिस शरीर से उसने भयानक भयानक पाप किए थे, अब उसमें रोग और दोष हो रहे थे। परंतु दुर्भाग्य से उसको कोई संत ना मिला, कोई ऋषि ना मिला, कोई महात्मा ना मिला। शिव की कृपा उसको प्राप्त नहीं।